बिंदापुर की कुम्हार कॉलोनी में मिट्टी के सामानों की प्रदर्शनी आयोजित की गई। मैं इस काम में नेशनल अवार्डी हूँ और इस काम को मैं बचपन से करता चला आ रहा हूँ। इस काम की खास गुणवत्ता ये है कि इसमें खाने पकाने में जो हमें एनर्जी और स्वास्थ्य हमारे शरीर को मिला है वो किसी भी अन्य किसी मटेरियल में नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो हमारे यहाँ एग्जीबिशन हो रही है हैंडीक्राफ्ट बोर्ड की तरफ से, ये हमारे जो सारे आर्टिजन हैं, हम यहाँ 500 फैमिलियाँ हैं, करीबन 5000 हमारे यहाँ आर्टिजन हैं, उनको सबको फायदा मिल रहा है इस एग्जीबिशन को देख करके। एक नई एनर्जी हमारे आर्ट में आ रही है और ये आर्ट इतनी पुरानी है, ये कला मोहनजोदड़ो से लेकर के अब तक सबसे पुरानी कला है और इस कला में सबसे ज्यादा एशिया की सबसे बड़ी मंडी मानते हुए इस कला में सबसे बेनिफिट हमारे यहाँ आर्टिजन को मिला है। और इस काम में हम माँ धायत्री प्रोड्यूसर कंपनी की तरफ से हम बहुत बड़ा एक कार्यक्रम चला रहे हैं आर्टिजनों के लिए और इस कला को मैं समझता हूँ देश विदेश में भेजने के लिए, बनाने के लिए और यहाँ से बेचने के लिए पूरा काम हमारे आर्टिजन कर रहे हैं, जो कि करते रहेंगे। और पूरा यहाँ पे हमें सपोर्ट मिल रही है हैंडीक्राफ्ट बोर्ड की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, और जो मोदी जी का वो कार्यक्रम था मेक इन इंडिया के तहत दिए मिट्टी के बर्तन, खाने पकाने की चीजें के बर्तन, ये सारी चीजें जो मिली हैं मेक इंडिया के तहत हमें बहुत बड़ा इसमें सपोर्ट मिली है और इस काम के लिए मैं बड़ा धन्यवाद देता हूँ उनके लिए। शिल्पकारों को उम्मीद है कि अब उनके काम को न सिर्फ नई पहचान मिलेगी बल्कि कारोबार को नई दिशा मिलेगी। दरअसल बिंदापुर की प्रजापति कॉलोनी में मिट्टी के सामानों की प्रदर्शनी की शुरुआत हुई। इसका आयोजन भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय द्वारा किया गया, जिसमें कॉलोनी में मिट्टी का सामान बनाने वाले शिल्पकारों ने हिस्सा लिया। जो हमारे टेराकोटा आर्टिजन है, इनके लिए समस्या ये है कि अपना सामान लेके हाट बाजारों में जाते हैं, वहाँ इनका कुछ नुकसान भी हो जाता है, टूट फूट भी हो जाती है, या बहुत सारे प्रोडक्ट्स ये लेके जा नहीं पाते, जो बड़े बड़े होते हैं, बहुत ही नाजुक प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इनकी बस्ती में यहाँ पर ही हमने इनकी एग्जीबिशन करने का फैसला किया है डिपार्टमेंट ने, और इनकी एग्जीबिशन इन्हीं की बस्ती में यहीं करी जा रही है, जिससे लोग आएँ और खरीदें। और एग्जीबिशन कम सेल है, ये देखेंगे, अपना प्रदर्शन भी कर रहे हैं वस्तुओं का और बेच भी रहे हैं यहाँ पर। बिंदापुर प्रजापति कॉलोनी में सैकड़ों लोग जो प्रजापति समाज के हैं, वो न सिर्फ पिछले कई सालों से मिट्टी के बर्तन बल्कि अन्य कई तरह के सामान बनाकर उसे दिल्ली या देश के दूसरे हिस्से में बेचते हैं। साथ ही कई लोगों ने विदेशों में भी अपना नाम कमाया, लेकिन इनकी कारीगरी को अब नई पहचान और उड़ान देने के लिए भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय ने इनके सामानों की प्रदर्शनी आयोजित करवाई। मेरी अपनी सरकार से, भारत सरकार से और दिल्ली सरकार से एक दरख्वास्त है, अगर वो इस कला को, जो हमारी कला विलुप्त होती जा रही है, हमारे यहाँ आप इस समय उत्तम नगर कुम्हार कॉलोनी में खड़े 500 घरों की फैमिली है जो इस काम को कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इस समय गवर्नमेंट की एक बहुत ज़रूरी नीड है, हेल्प है कि वो आगे आए और इस कला को बचाने के लिए हमें जो अलग अलग तरह की स्कीम्स हैं उनका फ़ायदा दे गवर्नमेंट। और इसको रिसर्च करने के लिए मैं एक उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे इस एरिया में, जो कि एशिया की सबसे बड़ी एक कॉलोनी कही जाती है इस कला के लिए, एक रिसर्च सेंटर यहाँ पर खोले, ताकि इस कला को बाहर की कला से अटैच करके हम अपने देश की कला को बाहर ले जाकर अपने कला को उसको दिखा सकें। भारत देश कहा जाता था कि सोने की चिड़िया थी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी इतने अच्छे कारीगर हैं जो इसको अभी भी सोने की चिड़िया बना सकते हैं। अगर कहीं सरकार हमारा साथ दे तो हम कारीगर बिल्कुल ये विश्वास दिलाते हैं कि हम अपनी कला से देश विदेश के इतने लोगों को अपने यहाँ आकर्षित कर सकते हैं कि अपने आप हमारा जो देश का फंड है वो बहुत ही ज्यादा ऊंचाइयों पे चला जाए। इस प्रदर्शनी में शामिल उप निदेशक अशोक कुमार ने कहा कि यहाँ से अलग जगह पर आयोजित प्रदर्शनी में मिट्टी के शिल्पकारों को अपने सामानों को ले जाने में काफी चुनौतियाँ रहती थी, इसलिए पहली बार इस तरह की पहल की गई। इन्हीं की कॉलोनी में प्रदर्शनी आयोजित की गई। उन्होंने कहा इनके कामों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से बदलते वक्त के साथ इनके लिए परंपरागत चाक की जगह इलेक्ट्रॉनिक चाक दिया जा रहा है, ताकि ये इन सामानों को बनाने में तेजी ला सके। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान ने भी सरकार के इन प्रयासों की सराहना की। ये प्रदर्शनी 7 दिनों तक चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिव्य दिल्ली न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।